सभी प्रबुद्धजनों को, सभी बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 और 22 में भगवान ने अक्षर, परम गति, परम धाम, परम पुरुष इन नामों को अभिग्रहित करते हुए अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया। और इस 23वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब तुम्हें इन दोनों मार्गों के बारे में समझाता हूं। तो इसको ऋषि वेद व्यास जी ने बड़े अनुपम ढंग से चित्रित किया है। यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिनः प्रियायातः यान्ति तम कालम वयक्षामि भरत शर्वः। हे अर्जुन, जिस काल में, यहां काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, जिस रास्ते में, जिस मार्ग में, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति, गति ऐसा कहा है। तो यहां जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस नहीं लौटने की गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा। इन इंग्लिश, नाउ इन व्हाट टाइम डिपार्टिंग योगी go to return not, and also to return. That time I will tell thee, O chief of the Bharatas. And some people are explaining in other way, O best of the Bharatas. I will now tell you about the road which the traversed, if traversed, do not lead to yogis being reborn, and about the road which, if traversed, leads to rebirth. Here he is talking about the different kind of path. That is why we have to understand this shloka very carefully. यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थाला, थैला, छाता, आज की डेट में मोबाइल, पर्स या और कोई कीमती वस्तु छूट जाए तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है, या तो किसी वस्तु में या व्यक्ति में या परिस्थिति में या संपत्ति में कोई आसक्ति रहती है, तो वह पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, और शरीर संसार के साथ संबंध न बनाए रखने पर फिर पीछे लौटकर आना नहीं पड़ता। कुछ लोग इसी बात को किसी और तरीके से कहते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते, और जिस समय शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को पाते हैं,
जिस काल में शरीर त्यागने से पुनर्जन्म पाते हैं, अब मैं उस काल का वर्णन करता हूं। तो भगवान यहां बताने की बात करते हैं। सम पीपल आर एक्सप्लेनिंग इट डिफरेंटली। यहां परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह से शरीर त्यागेंगे। तो जो परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं उन्हें तो चिंता ही नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जो समानुसार या आवश्यकता अनुसार भर्ती करते हैं उनको दिक्कत होती है। तो यहां भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कब तक और किस तरह शरीर त्यागेंगे ये इनको नहीं पता। ये सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक, प्रसन्नता सहित भगवत धाम में चले जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। तो देखिए हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है, यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि उनको उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना नहीं होगा। यदि योगी सिद्ध होता है तो इस जगत में शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे ही उचित अवसरों का वर्णन किया है। और कब तक मरने का कोई वापस नहीं आता या मरकर वापस नहीं आता, इन चीजों को समझाने की कोशिश की है। मैं अभी यदि और इसे थोड़ा आध्यात्म की दृष्टि से अध्ययन करूं तो यहां यह समझाने की कोशिश की गई है कि जीवित अवस्था में ही बंधन छूटने को सदैव मुक्ति कहते हैं, अर्थात यहां ही भगवान प्राप्ति हो गई। भगवान में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम हो गया तो यहां परम संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो दूसरे साधक किसी सूक्ष्म उपासना के कारण ब्रह्मलोक जाकर क्रम से ब्रह्मा जी के साथ मुक्त तो होते हैं, उनकी मुक्ति क्रमानुमुक्ति कहलाती है। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं वो सुख भोग कर फिर वापस आ जाते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सदैव मुक्ति का वर्णन तो पहले 15वें अध्याय में हम कर चुके हैं, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन को लेकर भगवान आगे इस प्रकार वर्णन करते हैं। यत्र काले, पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहां तू अवयव का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व गति वालों के लिए कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से भी ले जाए उस मार्ग का यहाँ वाचक कहना काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें इसी काल को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में अनासक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं वे आवृत ज्ञान वाले हैं। उनकी आवृत्ति के मार्ग से जाते हैं, जहां से फिर लौट कर इस जन्म मरण के चक्कर में वापस आते हैं। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार तथा अविवेक की प्रमुखता रहती है। जिनका परम प्राप्ति का उद्देश्य पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना या चंचलता होकर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त करके फिर वहीं लौटकर आने की भावना रह जाती है, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वाले मार्ग के अंतर्गत लेने की यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिन है पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए प्रयोग हुआ है।
तो इस श्लोक में भगवान ने दो तरह की बातें समझाई। आज यदि मैं वर्तमान काल के हिसाब से समझूं तो जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, जिनको अनन्य प्रेम हो गया है, वो कभी मरे, उन पर कोई रास्ते का, समय का, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु जो अभी अनन्य भक्ति में परिपक्व नहीं है, लेकिन उन्होंने कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से या हठ योग से अपने आप को साध लिया है, इनके चित्त में एकाग्रता आ गई है, उनके मार्ग का वर्णन यहाँ कर आगे हमें भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः क्योंकि हम अनन्य भक्ति में कितने लोग हैं, ये तो बहुत ही कम नंबर है, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। तो हम सब जो तत्व दर्शन के जिज्ञासु लोग हैं, उन सबको भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक आप अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम के रास्ते से मेरे मार्ग को नहीं आएंगे तो समय का ध्यान रखना आवश्यक है। और वह समय क्या क्या कैसे कैसे होता है, इनको इस श्लोकों में समझा रहे हैं। तो इस 23वें श्लोक में अर्जुन जिज्ञासु को और हम सब जिज्ञासुओं को भगवान समझा रहे हैं कि जिस काल में शरीर त्याग कर कर गए हुए योगी जन वापिस न लौटने की गति, और जिस काल में गए हुए वापिस लौटने की गति प्राप्त होती है, उस काल अर्थात मैं दोनों मार्गों को, दोनों कालों को तुम्हें समझाऊंगा। तो आगे के श्लोकों की व्याख्या ध्यान से सुनिए, समझिए। और भगवान ने यहाँ अपने पास कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की है, हर चीज को बड़ी स्पष्टता से स्वयं चलकर स्वेच्छा से हमें बताने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें जगाने के लिए इस गीता में ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखवाया है। हम उन्हें पढ़ें, समझें और अपने जीवन को आध्यात्म की उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां यह आत्मा ही परम गति को प्राप्त होकर परमात्मा बन जाए। आज के इस श्लोक की इस व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।